चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद कॉकरोच फ्रॉग। ठीक है, so that is something we're going to start with. We're going to start with this chapter and यहाँ पे हमारा स्टार्ट करेंगे फ्रॉग वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे. So this is the topic we are going to start and we'll try to complete a large portion आज के आज ही. So जब भी हम यहाँ पे फ्रॉग की बात करते हैं, so जो स्पीशीज आप यहाँ पे सीखोगे या समझोगे, इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे जानोगे, दैट्स माय राना टिग्रिना, इंडियन बुल फ्रॉग. अब राना टिग्रिना जो इसका यहाँ पे साइंटिफिक नाम है और इसका कॉमन नेम जो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट इज योर इंडियन बुल फ्रॉग. इंडियन बुल फ्रॉग और यू कैन कॉल इट राना टिग्रिना. अब ये फ्रॉग पहले के टाइम पे काफी कॉमनली आपको मिलता था, अभी भी मिल जाता है देखने के लिए, बट इसका नंबर काफी कम हो चुका है. लाइक आज से कुछ लगभग 20 इयर्स बैक इसका डिसेक्शन किया जाता था स्कूल के अंदर. सो स्कूल में अगर आप 11-12 में होते थे आज से 20 इयर्स बैक, यूज्ड टू कट दिस फ्रॉग, वेरी कॉमन था वहां पे करना, बट उसका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया कि इसका नंबर काफी कम हो गया. सो आज की डेट में इट इज अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज. ओके, सो दैट इज माय इंडियन बुल फ्रॉग, राना टिग्रिना, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारी पूरी यहाँ पे कहानी चलती है. So now it's a frog, you know that it belongs to your amphibians. और amphibians जो आपके यहाँ पे होते हैं, they are always going to be my cold-blooded animals. Amphibians मेरे हमेशा रहेंगे cold-blooded. You know that they cannot regulate their body temperature. इनको हम even बोलते हैं यहाँ पे as a poikilotherms, क्योंकि अपना टेम्परेचर यहाँ पे रेगुलेट नहीं कर सकते हैं. Right? They can change color to hide them from the enemies. Camouflage कर सकते हैं अपने आप को. एक frog अपना कलर अपने environment के साथ थोड़ा सा ढाल सकता है. That can give him certain kind of protection from the other animals. This protective coloration is called as mimicry. इसको हम कहते हैं मिमिक्री करना, भी इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं. अब फ्रॉग के साथ आपको याद रखना है that during the summer month they can go for a summer sleep. तो बेसिकली गर्मी के मौसम में क्या होगा, ये एक बरो खोदेगा और सॉइल के अंदर चला जाएगा, और पूरी समर जब आपका हार्श समर रहती है उसे वो उस तरीके से सर्वाइव करता है. सिमिलरली आपका ये करेगा आपके यहाँ पे हाइबरनेशन, जहाँ पे विंटर के मंथ के अंदर इट कैन गो इनटू द सॉइल and spend the complete winters underneath the soil वहां पे. So during summer and winters you will find they will undergo estivation and hibernation. Estivation मतलब आपका पे summer sleep, hibernation is what you call as winter sleep आपके यहाँ पे. Respectively to protect them from the extreme heat and cold. Extreme heat and cold से बचाने के लिए ये चीज आपका यहाँ पे फ्रॉग करता है. So याद रखना, they can become dormant. Dormant मतलब वो लोग जिंदा है बट बिल्कुल inactive होते हैं. And that can be seen happening in my summer sleep and my विंटर स्लीप. सो एस्टिवेशन आपकी होती है समर स्लीप और हाइबरनेशन आपकी होती है विंटर स्लीप, जो मेरे यहाँ पे फ्रॉग करेगा. ठीक है, अब इस टॉपिक को जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो याद रखना है इनसाइड की एक एक लाइन हमें यहाँ पे याद रखनी है. सो व्हाटएवर इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. दीज आर ऑल माय इनसाइड की लाइंस यहाँ पे. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दोस लाइंस एंड शुड बी वेरी थरो अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे क्या हो रहा है. कोई लाइन अगर मैं समझा रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही, देन प्लीज बता दो बीच में, सो दैट आई विल रिपीट दैट लाइन अगेन. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फ्रॉग, so as it's an amphibian, so what we'll get to see, we'll have a slimy skin. Slimy skin आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. तो you'll have a secretion on the skin which will be seen. So basically slimy यहाँ पे आपकी skin क्यों है आपके यहाँ पे? Because of the secretion. Because of the secretion, I'll be finding you'll have a slimy skin यहाँ पे. Right? अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो, जनरली यू विल हैव अ ऑलिव ग्रीन कलर ऑन द डॉर्सल साइड. यू विल हैव ऑलिव ग्रीन कलर आपको मिलेगा डॉर्सल साइड के ऊपर, और वेंट्रल साइड पे विल हैव अ पेल येलो कलर. वेंट्रल साइड पे विल हैव अ पेल येलो कलर. सो पेल येलो कलर आपको मिलता है आपके यहाँ पे वेंट्रल साइड पे. पेल येलो कलर ऑन द वेंट्रल साइड एंड ऑलिव ग्रीन कलर ऑन द डॉर्सल साइड. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका कलर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए. नाउ अलॉन्ग विद द कलरेशन यू शुड नो आल्सो वन थिंग इन दिस, कि आपका फ्रॉग जो यहाँ पे होगा इट विल हैव द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. सो ऑब्वियसली आपके जो फोर लिम्स यहाँ पे होंगे,
फोर लिम्स के अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए आपके यहाँ पे फोर टोज। सो फोर टोज यू विल फाइंड इन द फोर लिम्ब। और आपके जो हाइंड लिम्ब यहाँ पे होते हैं, हाइंड लिम्ब के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे फाइव टोज। हाइंड लिम्ब विल हैव द फाइव टोज, और ये जो फाइव टोज आपके होंगे, फाइव टोज या फोर टोज जो भी आपके यहाँ पे मिल जाए देखने के लिए, ऑल ऑफ देम विल शो द वेबिंग। सबके अंदर आपको यहाँ पे वेबिंग देखने के लिए मिल जाएगी। सो चाहे वो टोज हो, चाहे वो फोर लिम्ब हो या आपका हाइंड लिम्ब हो, आपके यहाँ पे ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ द वेबिंग। सबके अंदर आपको यहाँ पे वेबिंग देखने के लिए मिल जाती है। वेबिंग इज सीन। अब वेबिंग आपके यहाँ पे क्या होती है, तो अगर आप कभी इनके टोज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व द टोज ओवर हियर, राइट, सो आपको बीच में यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा। सो इन टोज के बीच में आपको यहाँ पे कनेक्शन मिलता है, एंड दैट स्किन लाइक कनेक्शन जो आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वेबिंग। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज योर वेबिंग। वेबिंग आपको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ मिलती है देखने के लिए, इन योर डक्स। अगर आपने कभी डक्स को ऑब्जर्व किया हो ना स्विम करते हुए, सो डक्स विल हैव अ वेल डिफाइंड वेबिंग आपको मिल जाती है उसके अंदर, जो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। उसकी वजह से वो लोग अपनी स्विमिंग काफी आसानी से कर पाते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे वेबिंग मिल रही है यहाँ पे देखने के लिए, बिकॉज दे आर नोन फॉर स्विमिंग, राइट, सो दे विल बी स्विमिंग ऑल द टाइम इन द वाटर। सो यस, आपको यहाँ पे वेबिंग मिलती है जिसका काम होता है आपको यहाँ पे स्विमिंग में हेल्प करना। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। देन अगर आप यहाँ पे बात करते हो इनके आईज के बारे में, सो आईज आर बल्ज्ड आउट। आईज जो यहाँ पे होती है, दे आर एक्चुअली बल्ज्ड आउट, बाहर निकली हुई होती है। आईज आपके यहाँ पे बल्ज आउट आपके यहाँ पे होती है। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू, सेकंड थिंग रखना है कि आइस के ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी, दैट्स कॉल्ड निकेटिंग मेम्ब्रेन। निकेटिंग मेम्ब्रेन। अब निकेटिंग मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे क्या करती है, इसका काम होता है आइस को कवर करना। इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। निकेटिंग मेम्ब्रेन जो आपकी होती है, ये आपकी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो आपके आइस को कवर करती है। ये बेसिकली आइस को बचा रही है या प्रोटेक्ट कर रही है जब आप पानी के अंदर हो तो। सो पानी के अंदर निकेटिंग मेम्ब्रेन आपकी काफी यहाँ पे प्रोटेक्टिव फंक्शन इसका यहाँ पे, इट विल कवर द आइस, इट्स लाइक अ ग्लासेस इन द वाटर। सो दैट इज व्हाट निकेटिंग मेम्ब्रेन इज नोन फॉर। तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि निकेटिंग मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे मिलेगी, आपको मिलने के लिए। दे आर सीन इन द आइज, यू विल फाइंड देम ऑन द आइज, and you find them on the eyes and they will actually have a प्रोटेक्टिव फंक्शन। इनका यहाँ पे जो काम होता है उनका यहाँ पे प्रोटेक्टिव काम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो ये एक बात आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ योर फ्रॉग एंड द निकेटिंग मेम्ब्रेन, दैट्स द थिंग यू हैव टू नो। अब फ्रॉग को अगर आप देखते हो यहाँ पे, देन दे विल शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फ्रॉग के अंदर आपको यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब जब मैं कह रहा हूँ कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको यहाँ पे मिल रहा है, दैट मींस मेल और फीमेल फ्रॉग को आप यहाँ पे अलग कर पा रहे हो। कैसे कर पा रहे हो अलग आपका यहाँ पे, दैट योर मेल फ्रॉग विल हैव सर्टेन थिंग्स। Male frogs will have presence of copulatory pad. अब ये कॉपुलेटरी पैड आपका होता क्या है और आपको ये कहाँ मिलेगा देखने के लिए। सो कॉपुलेटरी पैड जो आपके यहाँ पे होता है, ये आपके फर्स्ट टो पे अटैच होता है। सो आपकी जो फोरलिम्ब होती है, तो कॉपुलेटरी पैड आपको क्या मिलेगा आपका यहाँ पे, आपका जो फोरलिम्ब यहाँ पे होगा, फोरलिम्ब के फर्स्ट टो पे ये अटैच आपको मिल जाता है। फर्स्ट टो पे आपको कॉपुलेटरी पैड अटैच मिलेगा। फर्स्ट टो कह सकते हो, आप फर्स्ट डिजिट कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। फर्स्ट डिजिट के साथ ये आपका अटैच होता है आपके यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड, ये आपको यहाँ पे अटैच होगा। सो ये एक चीज आपको याद रखनी है। दिस इज समथिंग आपको सिर्फ मेल्स में मिलेगा, लाइक बेसिकली फीमेल्स में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता। कॉपुलेटरी पैड का हेल्प यहाँ पे ये होता है, इट एक्चुअली हेल्प्स द मेल टू होल्ड ऑन टू अ फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये फीमेल को ग्रैब करने में, उसे होल्ड करने में यहाँ पे वो मदद करेगा। सेकेंड थिंग, मेल फ्रॉग विल ऑल्सो हैव अ रोल ऑफ योर, और मेल फ्रॉग विल ऑल्सो हैव प्रेजेंस ऑफ द वोकल सैक्स। सो वोकल सैक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए, विच विल हैव अ फंक्शन ऑफ लाइक दे विल बी क्रॉकिंग ऑल द टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन। सो वोकल सैक्स और कॉपुलेटरी पैड आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे फ्रॉक्स के अंदर, मेल फ्रॉक्स के अंदर। और इसके बेसिस पे मैं
बता सकता हूँ कि मेरा मेल फ्रॉग है, ये मेरी फीमेल फ्रॉग है. सो दीज आर द थिंग्स आई कैन यूज फॉर माई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो ये एक जनरल आपको बात यहाँ पे याद रखनी है. ईयर जो आपके होते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे टिम्फेनम. Tymphanum is the ear you'll be finding in them. So tymphanum is going to be the ear you find over here. So tymphanum आपका यहाँ पे आपको हो जाएगा आपका ear in your frog. क्या फ्रॉग के अंदर आपको स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे कभी? स्केल्स ऑन द बॉडी? No, sir. No, sir. No, sir. Will the birds will have scales? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ मिलते हैं स्केल्स बर्ड्स के ऊपर? Hind limb में. हैंडल में मिलते हैं. और उस समय क्या पता चलता है? जल्दी वो बताओ. रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं. Right, they have evolved from the reptiles. बिल्कुल सही कौनप्रीत. They have evolved from the reptiles. That's what we'll get to know when you see the scales on the hind limbs. True. So tymphanum is nothing but my ear, which I'll find on the frog. Scales आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. They'll have a slimy body, but they will never have a scales. Okay. Now, body is divided into your head and trunk. Body को हम दो बार में divide करते हैं, head and trunk. Neck and tail are absent. So tail आपको यहाँ पे कभी भी frog में देखने के लिए नहीं मिलती. तो फ्रॉग के अंदर टेल आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए. एंड दैट इज व्हाई इनका जो ऑर्डर होता है ना उसे हम कहते हैं एन्यूरा. एन्यूरा. एन्यूरा इज अ ऑर्डर फॉर माय फ्रॉग. सो एन्यूरेंस भी आप इसे बोलते हैं. सो याद रखना फ्रॉग का क्लास होता है एम्फीबिया. क्लास क्या आपका यहाँ पे आएगा? ऑर्डर. सो ऑर्डर आपका कौन सा आता है? एन्यूरा. एन्यूरा का मतलब ही होता है टेललेस. तो इनके अंदर आपको टेल कभी भी देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलती. बाकी दो मेरे जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें आपको मिल जाती है. बाकी दो एम्फीबियंस मेरे कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया. सेलेमेंडर एंड योर सिसिलियन. सेलेमेंडर एंड सिसिलियन आर द टू अदर एम्फीबियंस आई विल बी फाइंडिंग एंड बोथ ऑफ देम विल हैव द टेल. बट आपके फ्रॉग एंड टोड के अंदर आपको टेल देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलती. स्किन आपकी यहाँ पे होती है मॉइस्ट, स्मूथ, स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस. ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. कलर आपका डॉर्सल साइड पे आपके यहाँ पे ऑलिव ग्रीन है और वेंट्रल साइड पे यू विल हैव अ पेल येलो. उसके साथ आपको इरेगुलर स्पॉट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है. फ्रॉग जनरली पानी नहीं पीता. इट नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन. स्किन के थ्रू ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है. अ माउथ, पेड, नॉस्ट्रिल एंड बल्ज आईज आर प्रेजेंट. और याद रखना निक्लेटिंग मेम्ब्रेन आपकी आईज को यहाँ पे कवर कर रही होती है which protects the eyes basically under water. ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है. So this is something you will find in the frog. These are the general traits you have to know about the frogs. So इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब फ्रॉग आप जानते हो, फ्रॉग इज समवन हु इज गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर. ये बात तो सब लोग आप यहाँ पे जानते हो दैट फ्रॉग इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ओविपेरस इन नेचर. ये जो एग लेयर आपके यहाँ पे होते हैं, राइट, जो ओविपेरस एग्स आपके जो फ्रॉग यहाँ पे होते हैं व्हिच आर गोइंग टू बी एग लेयर्स यहाँ पे. सो देयर इज वन थिंग यू हैव टू नो इन देम दैट दे विल शो द मेटामॉर्फोसिस. ओविपेरस नेचर में आपके यहाँ पे दे विल शो द मेटामॉर्फोसिस. सो बेसिकली आपका लार्वल स्टेज आपका जो होगा दैट्स योर टैडपोल. लार्वल स्टेज इज गोइंग टू बी अ टैडपोल आपका यहाँ पे एंड टैडपोल विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू योर फ्रॉग. टैडपोल आपका यहाँ पे फ्रॉग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. This is something called as your metamorphosis. तो टैडपोल आपके यहाँ पे फ्रॉग में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है. सो इट विल टेक सम टाइम एंड देन विल टर्न इनटू द फ्रॉग. और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होना. इसको हम थोड़ा सा बाद में और देखेंगे कि आपका टैडपोल में क्या मिलता है, फ्रॉग में क्या मिलता है. विल सी दैट सेपरेटली. बट याद रखना मेटामॉर्फोसिस इज समथिंग विल फाइंड इन द फ्रॉग ऑल द टाइम. देन on the either side of the eyes have a membrane, that's my tympanum, that's your ear. ये हमने डिस्कस कर लिया. फोरलिम्ब में आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके 4 डिजिट और हैंडलिम्ब में आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 5 डिजिट. हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग एंड लीपिंग, कूदना एंड बरोइंग के लिए. हाइंड लिम्स आर लार्जर मस्कुलर देन द फोरलिम्स. बिल्कुल हाइंड लिम्स आपके ज्यादा बड़े होते हैं और मस्कुलर आपको मिलते हैं. बेसिकली जो उसका स्विमिंग जो वो कर रहा होता है तो मेनली आपके हाइंड लिम्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है. फीट्स हैव वेब्ड डिजिट. वेबिंग आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए जो हेल्प करता है आपको यहाँ पे स्विमिंग करने में. सेक्सुअल डाउनिज्म आपको मिलेगा यहाँ पे. मेल फ्रॉग हैव साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, जो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दूर से भी क्योंकि बहुत विजुअली दिख जाता है. अगर आपने कभी देखे होंगे तो ब्लू कलर के होते हैं. एंड ऑल्सो हैव अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ माई फोरलिम्ब. ये भूलना मत.
कई बार स्टेटमेंट वाले सवाल के अंदर फर्स्ट की जगह वहां पे फोर्थ लिख देंगे एंड देन यू गेट कंफ्यूज ओवर देयर कि कौन सा यहाँ पे सही होगा. सो यू शुड नो दैट इट इज द फर्स्ट डिजिट जो आपका यहाँ पे होगा उसके अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे कॉपरेटिव पैड, जो आपको नहीं मिलता फीमेल फ्रॉक के अंदर, विच यू डोंट फाइंड इन द फीमेल फ्रॉक. राइट, यहाँ तक आई होप सारे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे समझ आ रहे हैं. ऑल द स्टेटमेंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दैट लाइक जनरल मॉर्फोलॉजी के में बात कर रहे हैं. कोई चीज समझ नहीं आ रही हो प्लीज लेट मी नो दैट. बताइए मुस्कान, बोलिए. सर ये कॉपरेटरी पेट का फंक्शन क्या होता है? It actually helps the male frog to hold on to a female frog during copulation. So basically what happens na, male and female frog will hold on to a female and then दोनों same time पे gametes को release करते हैं पानी के अंदर. So वो hold on करने में मदद करता है. It actually helps the male frog to hold to a female during the period of copulation. That's what it will do. That's why you only find them in the males and not in the females. ठीक है? ओके सर. All right, then. Now let's talk about my digestive system यहाँ पे. अब digestive system इसका थोड़ा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. This is the thing which you have to see. So it all starts with the mouth. So यहाँ पे हम इसे थोड़ा अलग से देख लेते हैं पहले. So जब भी आप बात करते हो about my digestive system, so what will happen? It will all start with the mouth, and ये खत्म होगा आपके क्लोएका के अंदर. यहाँ पे हम एनस टर्म इस्तेमाल we use the term like my cloaca. Now let's see आपका यहाँ पे how does this is going to work in this. So you have a mouth. Mouth will lead to a buccal cavity. Buccal cavity will lead to a pharynx. Then esophagus. Esophagus से आपका खाना जाएगा आपके यहाँ पे स्टमक के अंदर. स्टमक से आपका खाना जाता है आपके इंटेस्टाइन में. And from intestine, the food will enter inside the rectum. और रेक्टम से अल्टीमेटली आपका खाना है आपका आ जाएगा फिर क्लोएका के अंदर. So via cloaca, the undigested waste can be thrown outside the body. तो ये बात आपको याद रखनी है. So mouth से buccal cavity, buccal cavity से pharynx, pharynx से esophagus, esophagus से stomach, stomach to intestine, then rectum, and then cloaca, and via cloaca you will throw it outside the body. This is what you do with the help of your GI tract. इस तरीके से आप यहाँ पे आपका खाना मूव करता है. अब यहाँ पे आपके कुछ ऑर्गन से आप इन्वॉल्व, कुछ ग्लैंड्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग द फीडिंग पर्पस. बाय द वे, अगर आपने कभी देखा हो फ्रॉग को, तो फ्रॉग क्या होता है? ओमनिवरस होता है या कार्निवरस होता है? कार्निवरस होता है फ्रॉग. कब देख लिया आपने घास खाते हुए? इट्स आल्सो गोइंग टू बी कार्निवरस इन नेचर. और मेरा टैडपोल क्या होता है? कार्निवरस होता है या ओमनिवरस होता है? टैडपोल मेरा रहेगा वहां पे हर्बीवोरस इन नेचर. वो सिर्फ अपना एल्गे खाएगा वहां पे. ठीक है. सो कार्निवरस नेचर का होता है आपके यहाँ पे फ्रॉग. सो अगर कोई एनिमल कार्निवरस नेचर का है, देन दे विल हैव short GI tract. We'll have a short GI tract. GI tract इनका छोटा होता है. You know this thing. Carnivorous animals don't have a long GI tract. If the animal is going to be herbivorous in nature, then they tend to have a long GI tract. Then उनका GI tract काफी लंबा होता है, उनका intestine काफी लंबा होता है. Because सेलुलोज को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने में इट नीड सम टाइम. सो दैट्स व्हाई याद रखना, हर्बिवोरस एनिमल का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल काफी लंबा होगा. कार्निवरस का इंटेस्टाइन इतना लंबा नहीं होता. दे विल हैव अ शॉर्ट जीआई ट्रैक्ट. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. आपको ये बात शायद मालूम होगी दैट दे विल हैव अ बाइफिक टंग. इनमें मिलेंगे आपको, देखेंगे आपके यहाँ पे बाइफिक टंग. बाइफिक टंग मालूम है ना क्या होता है? यस सर. बताओ अभिषेक, क्या होता है? सबको बाइफिक टंग क्या होता है? मैंने नहीं बताना. सर जीभ दो हिस्सों में कटी हुई है, सांप की जीभ होती है. राइट, जीभ आपकी स्प्लिट हो गई होती है दो पार्ट्स में. सो विल हैव अ बाइफिक टंग वहां पे आपकी, जैसे सांप की होती है. सांप की काफी क्लियरली दिख जाती है, वो निकालता रहता है बार बार.
but frog won't. Have you seen a snake doing this बारपिट टंग वाली चीज बाहर निकल रहा है? आप लोगों ने देखा है कभी? No, sir. नहीं देखा? यस सर देखा है जू बस। जू में तो देख सकते हो। अब पता नहीं हिमाचल में जू में है या नहीं है स्नेक। गोपालपुर जू में वैसे कुछ भी नहीं था। सो बट या यस यू कैन सी स्नेक डूइंग दैट। एंड सिमिलरली अगर आप फ्रॉग की अगर आप जीप पे देखते हो ना तो बारपिट ही होती है। तो यस दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में कौन से ग्लैंड आएंगे, क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जब मैं जीआई ट्रैक्ट की बात करता हूँ ना, सो लेट मी टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। एक मेरा यहाँ पे आएगा लिवर, वन इज गोइंग टू बी योर लिवर। आपका यहाँ पे लिवर जो आपका यहाँ पे होता है क्या कराता है, लिवर इज समथिंग विच विल मेक अ जूस कॉल्ड एज माय बाइल जूस। ये आपको बना के देगा आपके यहाँ पे बाइल, ठीक है, जिसको हम बाइल जूस भी कह सकते हो। सो ग्रीन कलर का एक सिक्रीशन बना के देगा आपको लिवर आपके यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड बाइल। लेकिन ये बाइल बनाता लिवर है, लेकिन इसे आप रखते कहीं और हो। सो बाइल को आप रखोगे अपना यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर। सो बाइल विल बी केप्ट इनसाइड द गॉल ब्लैडर। सो बाइल इज अ सिक्रीशन, दिस विल बी केप्ट इनसाइड द गॉल ब्लैडर। इसको आप संभाल के रखते हो गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। सो बाइल जूस को आप रखते हो निकाल। सो आप इमेजिन कर लो कि ग्रीन कलर का फ्लूइड बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बाइल। इसको हम बोलेंगे ग्रीन इन कलर, लेट्स कॉल इट एज ग्रीन इन कलर, ठीक है। और इसको आप रखोगे संभाल के आपके गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर आप इसे यहाँ पे संभाल के रखते हो, ठीक है। सब बैग एक्सरसाइज में गॉल ब्लैडर, इसमें आप बाइल को रखते हो। अब ये बाइल करता क्या है, एज पर द डायरेक्शन के टाइम पे, लाइक समझो आपने खाना खा लिया, फ्रॉग ने खाना खा लिया, खाना स्टमक में गया इस वजह से घूम घूम के, देन स्टमक से खाना जाएगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर। तो बाइल क्या करेगा या गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इसका जो सिक्रीशन है उसे डालेगा वो इंटेस्टाइन में। याद रखना यहाँ से आपका जो सिक्रीशन आता है इट विल कम इनटू द इंटेस्टाइन। सो गॉल ब्लैडर से याद रखना आपका जो सिक्रीशन यहाँ पे आएगा बाइल का, दिस विल बी सेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन के अंदर अपने बाइल को आप रिलीज करते हो। सो यू शुड नो दैट दिस बाइल विल बी सेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन के अंदर। तो इमेजिन कर लो कि मेरा यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ये है मेरा इंटेस्टाइन मेरे फ्रॉग का। और अब क्या करोगे आप यहाँ पे बाइल्स को यहाँ पे आप सिक्रेट कर दोगे। सो यू फाइंड द बाइल ओवर देयर विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द इंटेस्टाइन। So that is my bile juice. So गॉल ब्लैडर से मेरा बाइल जूस आएगा मेरे इंटेस्टाइन के अंदर। आपको याद रखना है कि बाइल करता क्या है। सो एक बात याद रखना, बाइल इज नोन फॉर योर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, emulsification of fat is done by my bile. अब जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे emulsification of fat आपके यहाँ पे किया जाता है, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दिस। आपके जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स यू हैव, सो बड़ा बड़ा सा आपका एक फैट का ड्रॉपलेट है, एक बड़ा सा या वो फैट ड्रॉपलेट। And this fat droplet will be broken down into my small fat molecules. It will be broken down into my small fat molecules. These are my small fat molecules. ये लार्ज फैट को आप स्मॉल फैट में आप ब्रेक डाउन करते हो और इसको हम बोलते हैं आप एज इमल्सिफिकेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में आप क्या करते हैं, एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होगा उसको आप ब्रेक डाउन करके स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर या स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज माय इमल्सिफिकेशन। ये करके देता है आपको यहाँ पे आपका बाइल जूस। सो बाइल जूस इज नोन फॉर माय इमल्सिफिकेशन। याद रखना, डाइजेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। दैट इज व्हाट बाइल जूस विल बी डूइंग ओवर हियर। सो बाइल जूस का यार हमेशा काम हमेशा याद रखना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे इसका काम होगा इमल्सिफाई करना आपके फैट को। सो आपके लार्ज फैट को हम स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर दोगे। तो ये आपने यहाँ पे कर लिया। नाउ अब इसके बाद बताइए अक्षरा, बताइए, बोलिए। सर वो वाला पार्ट रिपीट करना, जब हमने बाइल जूस गॉल ब्लैडर में हमने सेफ स्टोर बाइल किया, जूस उसके को बाद हमने वाला रख दिया क्या यहाँ पे हुआ? गॉल ब्लैडर के अंदर, स्टोर करके बना था आपके लिवर के अंदर। अब जैसे आपका खाना पहुंचा इंटेस्टाइन के अंदर,
तो वो टाइम पे आप बाइल जूस को गॉल ब्लैडर से रिलीज कर दोगे इंटेस्टाइन में। सो ये मेरा इंटेस्टाइन है लंबा सा, इसके अंदर मैंने अपने बाइल जूस को यहाँ पे रिलीज कर दिया एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे आपका खाना पहुंचता है, सो इन द इंटेस्टाइन आई विल रिलीज माय बाइल जूस। जैसे मैंने मेरे बाइल जूस को वहां पे रिलीज किया, तो मेरा बाइल जूस क्या करेगा, जो भी खाने में लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होंगे उनको करेगा इमल्सिफाई, मतलब उन्हें ब्रेक डाउन करेगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इट विल ब्रेक देम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो आपको यहाँ पे बाइल जूस करके देगा। सो दिस इज व्हाट बाइल जूस इज नोन फॉर। ठीक है अक्षरा, दिस इज व्हाट इट विल डू इन दिस। ये आपने यहाँ पे कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी, एक तो ये चीज आपके यहाँ पे आ गई, दूसरा आपका ग्लैंड जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट इज योर पैंक्रियाज। इसके साथ साथ विल हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर पैंक्रियाज यहाँ पे। पैंक्रियाज में से आपके यहाँ पे एंजाइम रिलीज किए जाएंगे। तो यार इतना पैंक्रियाज जो आपके यहाँ पे होगा ना, सो पैंक्रियाज आपको देगा कई सारे एंजाइम्स आपको यहाँ पे रिलीज करेगा। सो पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स आते हैं यू कॉल देम एज अ पैंक्रियाटिक जूस। सो पैंक्रियाज से जो मेरे एंजाइम्स आएंगे यू कॉल देम एज अ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। और ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर आपके कई सारे एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कौन से एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं? यू कैन हैव एंजाइम लाइक योर अमाइलेज। आप जानते हो अमाइलेज आपका स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है। यू कैन हैव योर लाइपेज जो आपके लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। यू कैन हैव योर प्रोटीएज। तो ये सारे एंजाइम्स आपके आ रहे होते हैं आपके इनटू द इंटेस्टाइन। सो ये कहां से आ रहे होते हैं? फ्रॉम द पैंक्रियाज। So from the pancreas you will find your all the enzymes will send inside the intestine. तो यहाँ से pancreas से सारे enzymes आपके आ जाएंगे intestine के अंदर। So ये आपका याद रखना है। So एक बार मेरे सारे enzymes यहाँ पे आ जाते हैं, then what they will do, they will digest the food particle। जो भी खाना होगा आपका उसे ब्रेक डाउन करना चालू करेंगे। प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट जो भी होगा खाने के अंदर, उसको आप वहाँ पे ब्रेक डाउन करना चालू करते हो। So this is what pancreas is known for। या पैंक्रियाटिक जूस का काम यहाँ पे ये होता है। So you will have all these enzymes and they will break down the food particle। इनका सिंपल काम यहाँ पे है कि फूड को डाइजेस्ट करना। तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका होता है इंटेस्टाइन के अंदर। योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विल हैपन इन द इंटेस्टाइन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होगा आपका यहाँ पे, दिस विल बी हैपनिंग इन योर इंटेस्टाइन। ये आपका हो रहा होगा इंटेस्टाइन में। तो ये एक बात आपको याद रखनी है। सो मेनली आपका एब्जॉर्प्शन भी आपका होता है, डाइजेशन भी आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या होगा? जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा, अब यहाँ से ये सिंपल हो जाती है। सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, व्हाटएवर द अनडाइजेस्टेड फूड यू हैव, ये सब करने के बाद सब आपने डाइजेस्ट के लिए एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ व्हाटएवर द अनडाइजेस्टेड फूड यू हैव, अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट विल बी सेंड इनटू द रेक्टम। यहाँ से जाएगा रेक्टम के अंदर। रेक्टम में मेनली आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ नहीं होता, और रेक्टम से ही जाएगा बाहर बॉडी के वाया क्लोएका। सो रेक्टम से आप निकालोगे बाहर वाया क्लोएका, यू विल बी थ्रोइंग इट आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो इंटेस्टाइन के अंदर आ गई ये, इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड वेस्ट विल गो इनटू द रेक्टम एंड रेक्टम से क्लोएका एंड फ्रॉम क्लोएका इट विल गो आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है। सो ये एक पूरी कहानी आपको यहाँ पे रखनी है यार। दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो यहाँ पे। और इस तरीके से आपको यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हो रहा है। दैट्स व्हाट यू फाइंड। इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि आपका गॉल ब्लैडर है। दिस इज वन मोर थिंग यू हैव टू नो। अज्यूम दैट यू हैव अ गॉल ब्लैडर यहाँ पे। ये थैला वाला स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे। पता है हमारे अंदर भी गॉल ब्लैडर होता है, और यू नो दैट गॉल ब्लैडर में भी आपका स्टोन हो सकता है। यू कैन हैव अ स्टोन फॉर्मेशन इन अ गॉल ब्लैडर। द ओनली थिंग इज गॉल ब्लैडर में अगर आपका स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, देन आपको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टोन, बट जनरली यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। अगर किडनी में हो देन वी एक्सपेक्ट कि वो पानी के साथ पास हो जाएगा, बट इन ब्लैडर यू हैव टू जनरली हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। सो अज्यूम दैट यू हैव अ गॉल ब्लैडर। आपका यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर यहाँ पे। नाउ दिस गॉल ब्लैडर will release its secretion into a channel। तो एक आपके यहाँ पे चैनल होगा
जिसके अंदर आपका ये सिक्रेशन को आप भेजोगे यहाँ पे, मतलब जो भी आपका बाइल्स होगा इट विल बी सेंड इनटू वन ऑफ द चैनल, ट्यूब, पाइपलाइन, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे पेंक्रियाज होगा, अच्छा हर्षिता, ओके, सो यू नो दैट। सो सिमिलरली विल हैव अ पेंक्रियाज नियर बाय। पेंक्रियाज भी अपना सिक्रेशन यहाँ पे लगा एक चैनल के अंदर। I might not be able to see you after a couple of minutes, मेरा बैटरी जा रहा है। So पैंक्रियास का भी सिक्रेशन आपका एक पैंक्रियाटिक डक्ट करके एक चैनल होता है, उसके अंदर आपको भेजा जाएगा। लेकिन मैं वो टर्म यूज नहीं करा क्योंकि आपको याद ना रखना पड़े उसे, because that is not going to be asked in the exam. So ये दो चैनल साथ में मिलते हैं, this two channel will come together, these two channels will actually meet together and will give rise to a common channel, and इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a common bile duct. They will collectively form my common bile duct, ये याद रखना। तो पैंक्रियास का सिक्रेशन और गॉलब्लैडर का सिक्रेशन दोनों साथ में मिल जाता है आपके कॉमन बाइल डक्ट में। सो दिस इज माय कॉमन बाइल डक्ट। अब आपका कॉमन बाइल डक्ट जाके ओपन होगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर। ये आपकी दो पाइप यहाँ से आई, एक पैंक्रियास से एक गॉलब्लैडर से, दोनों साथ में आके मर्ज हो गई, दे हैव फॉर्म्ड द कॉमन बाइल डक्ट एंड नाउ दिस कॉमन बाइल डक्ट कैन ओपन इनटू योर इंटेस्टाइन। ये याद रखना है यहाँ पे कि कॉमन बाइल डक्ट आपका अल्टीमेटली आपका इंटेस्टाइन में आकर ओपन करेगा। ये बता दो क्या ये वाली बात समझ आ रही नहीं आ रही? टेल मी दिस थिंग, इज दिस Yes. ऑलराइट? तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या करें, आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक कैनाल एंड डायस्टिक ग्लैंड्स। लिम्फेटिक कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग इज कार्निवरस इन नेचर, hence the length is going to, the intestine is going to be reduced. Mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum and my cloaca. Liver secretes my bile, इसको हम रखते हैं संभाल के आपके गॉल ब्लैडर के अंदर। Pancreas produces pancreatic juices containing digestive enzymes. Food is captured by a bilobed tongue के वो खाना को कैप्चर करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपना esophagus से यहाँ पे देख पाओगे। You can start from here. Esophagus से आपके यहाँ पे कहानी आगे माउथ भी होता है। You start with esophagus and then you can find you have a liver, you have your pancreas भी होगा यहाँ पे, अगली पिक्चर में दिखेगा आपको। You have your stomach, intestine, rectum, cloaca. So you can see the GI tract यहाँ पे। GI tract देख लेना क्योंकि NCERT की पिक्चर है, लेबलिंग याद रखना। पता चला उन्होंने यहाँ पे पूछ दिया कि क्या है ये, A क्या है, so you should know that thing. Stomach क्या है आपका यहाँ पे, किडनी क्या है, यूरेटर क्या है, you should know all those things. Okay. गैस्ट्रिक जूस एंड HCl secreted by a gastric wall digests the food. अब याद रखना, हमने यहाँ पे देखा कि इंटेस्टाइन में आपका यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हुआ, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, कि खाना मेरा यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर और आपका यहाँ पे खाने को हमने डाइजेस्ट किया। बट उसके पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ डाइजेशन विल आल्सो हैपन इन द स्टमक एज वेल। स्टमक के अंदर भी आपका यहाँ पे डाइजेशन आपका किया जाता है। सो यहाँ पे जब आपका खाना आता है स्टमक के अंदर, तो द फूड विल गेट इनटू द स्टमक, तो स्टमक में आपके कुछ एंजाइम्स यहाँ पे आते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन आपके यहाँ पे होगा स्टमक के अंदर। सो गैस्ट्रिक जूस आपका आएगा स्टमक में और ये पार्शियली फूड को डाइजेस्ट करेगा, पूरे तरीके से नहीं करता बट पार्शियली आपके यहाँ पे खाना आप डाइजेस्ट कर लेते हो। सो गैस्ट्रिक जूस आपका आता है स्टमक में, राइट। ये स्टमक की वॉल रिलीज करेगी, हमारे अंदर भी आता है, उसके अंदर भी आता है, एंड विल पार्शियली डाइजेस्ट द फूड। दिस विल पार्शियली डाइजेस्ट द फूड। तो खाने को आप थोड़ा बहुत यहाँ पे आप डाइजेस्ट कर लोगे। दिस इज व्हाट दे विल डू, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ काइम, काइम या चाइम भी आप इसे कह सकते हो, पार्शियली डाइजेस्ट फूड को। सो गैस्ट्रिक जूस एंड HCl secreted in the gastric wall, गैस्ट्रिक आ गया यहाँ पे, गैस्ट्रिक वॉल digest the food, partially digested food is called my chyme, is passed into the stomach to the duodenum। ये स्टमक से आपका जाएगा duodenum के अंदर। Duodenum will receive the bile and pancreatic juice through a common bile duct। याद रखना, इस चैनल से वो आपको वहां पे मिलता है देखने के लिए। बाइल का काम होता है एमिल्सिफाई करना फैट को, पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या होगा, डाइजेस्ट करना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो भी है उसे वो डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन कंप्लीट्स इन द इंटेस्टाइन। अब आपने डाइजेशन यहाँ पे कर लिया, मैंने आपको क्या बोला था कि आपका एब्जॉर्प्शन भी आपका इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। तो आपको याद ही रखना है कि एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन में विलाय। सो इंटेस्टाइन की अगर आप वॉल देखोगे ना, दे विल हैव अ विलाय ओवर देयर। इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर यू विल हैव द विलाय इन दिस।
ठीक है, सो यू हैव दिस विलाई यहाँ पे, सो विल हैव ऑल दिस विलाई ओवर हियर। अब विलाय आपको मिलते हैं इंटेस्टाइन के वॉल के ऊपर, एंड द विलाय विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ मैक्रो विलाय। इसके ऊपर आपको मिलेंगे ऐसे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज माय मैक्रो विलाय। ये मैक्रो विलाय और विलाय मिलके एब्जॉर्प्शन करने में आपकी मदद करते हैं। तो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। दिस इज माय इंटेस्टिनल वॉल, दिस इज माय इंटेस्टिनल वॉल। और इंटेस्टिनल वॉल के अंदर आपका विला और मैक्रो विलाय जो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, इसकी मदद से आप अपना खाना आप यहाँ पे आराम से एब्जॉर्ब कर सकते हो। यू कैन एब्जॉर्ब द फूड वेरी इजीली ओवर हियर बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिससे आपका खाना एब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे हो जाएगा। सो फिंगर लाइक विलाय एंड मैक्रो विलाय इन द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू द क्लोएका। खत्म, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है आपके यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। Now let's talk about the breathing process. ब्रीदिंग यहाँ पे सिंपल है, बड़ा ही आसान है इसका ब्रीदिंग का तरीका। स्किन है इसके पास, तो अगर वो पानी के अंदर है, अगर फ्रॉग पानी के अंदर है, देन वो स्किन के थ्रू क्यूटिनस रेस्पिरेशन कर सकता है। अगर मेरा फ्रॉग स्किन का इस्तेमाल करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्यूटिनस रेस्पिरेशन। एग्जाम के अंदर स्किन नहीं लिखा होगा, दे माइट हैव मेंशन क्यूटिनस रेस्पिरेशन, क्या रखना, हैपनिंग वाया स्किन। So dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by diffusion. जो भी पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है डिसॉल्व करा हुआ, वो आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। जब आप कर रहे हो एस्टिवेशन, समर स्लीप, या जब आप कर रहे हो अपना हाइबरनेशन, इस दौरान ये तरीका आपके लिए काफी काम का होता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल फाइंड दिस तरीका ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन जब आप जमीन पे हो तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, यू कैन हैव अ बकल कैविटी। इसका एक और तरीका होता है कि बकल कैविटी से भी अपना ब्रीदिंग कर सकता है। बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स। लंग्स के अंदर याद रखना यू विल हैव अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब एक बात याद रखना, लंग्स का इस्तेमाल किया जाता है एट अ टाइम ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या हो सकती है, अभिषेक पीछे पड़ा हुआ है फ्रॉग के वजह झाड़ू लेके, राइट, दैट इज इमरजेंसी फॉर अ फ्रॉग। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही विल स्टार्ट ब्रीथिंग फ्रॉम द लंग्स। वो लंग्स से ब्रीथ करना वहां पे चालू करेगा, इट विल स्टार्ट ब्रीथिंग फ्रॉम द लंग्स ओवर देयर एंड विल डन, राइट। अब वो सुकून से स्किन से ब्रीथ कर रहा था, बट सडनली समथिंग हैपेंड, सो ही विल हैव टू रन। So that is when we'll find lungs are इस्तेमाल किए जाते हैं आपके वहां पे, right? They are act as a respiratory organ. Lungs are paired, elongated, pink-colored sac-like structures and present in the thorax. Lungs आपको thorax में मिल जाते हैं देखने के लिए। Air enters through the nostril, into the buccal cavity and then into the lungs. So breathing को लेके बहुत complex चीज आपको यहाँ पे याद नहीं रखनी। Skin है, buccal cavity है, lungs है, इनके थ्रू इनके हो जाएंगे आपके respiratory system. Skin के थ्रू आप कर रहे हो cutaneous, और अगर आप लंग के थ्रू कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इतना याद रखना। बस आप एक चीज यहाँ पे ऐड कर लो कि आपका जो टैडपोल होता है, टैडपोल के पास आपको लंग्स नहीं मिलेंगे। सो टैडपोल विल नॉट हैव अ लंग्स, ठीक है। सो टैडपोल विल नॉट हैव अ लंग्स, इट विल हैव द गिल्स। ओके, तो टैडपोल के पास लंग्स होते, गिल्स होते हैं, लेकिन जब मेरा फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तब आपको गिल्स नहीं मिलते। फिर जब ये फ्रॉग बन जाएगा तो फ्रॉग विल हैव द लंग्स, द फ्रॉग विल हैव अ वेल डिफाइंड लंग्स आपको मिलेंगे वहां पे देखने के लिए। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, क्या आप लोग जानते हो व्हाट इज माय लैटरल लाइन? आप इसको मालूम है व्हाट इज अ लैटरल लाइन? एनीवन वांट टू टेल मी विदाउट लुकिंग इन समवेयर व्हाट इज सर जो योर, ग्लोब में बोलो। सर जो ग्लोब में से बीच में जो होती लाइन वो वाली? एक बार फिर बोलना। सर जैसे ग्लोब होते हैं ना, उसकी जो बीच में जो आती है वो लाइन। ठीक है, और वो क्या करती है? वो नहीं पता। ठीक है, ओके, मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। बीच में है, ये इतना होता है कि बीच में कुछ है। सो या इट इज देयर इन द सेंटर। सो अज्यूम दैट इट्स अ फिश, अज्यूम दैट इट्स अ फिश, और फिश के सेंटर में ना एक लाइन होती है जो आपको दिखेगी नहीं, इट इज देयर ऑन द इनर साइड, मतलब इट्स अ सेंसरी ऑर्गन। सो समझिए मेरे यहाँ पे फिश है एंड फिश मेरे यहाँ पे खुश है।
ठीक है, गिल्स बनाते हैं हम यहाँ पे. Now what will happen? The fish will have a line in the center, and that line is called my lateral line. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे lateral line. Piranha, right? So this is going to be a lateral line. अब याद रखना, lateral line is a sense organ. Lateral line is a sense organ. अगर आप कभी फिश पकड़ने जाओ हाथों से, तो फिश को सिर्फ पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता कि यार ये आ रहा है भागते हुए. दे डोंट हैव टू लुक बैक, राइट? वो भागने चालू करेंगे. जैसे ही पानी में कुछ भी फील हुआ, पानी में थोड़ा सा सेंसेशन फील हुआ, कुछ वाइब्रेशन फील हुआ, दे गेट टू नो कि कुछ आ रहा है एंड विल स्टार्ट रनिंग. सो वो कैसे उन्हें फील होता है? बाय लैटरल लाइन, राइट? कभी नोटिस करना, ऐसे नहीं कि तुम ऐसे पीछे से हाथ डाल लो, ऐसे टर्न मार के देखेगी, फिर टर्न मार के भागना चालू करेगी. ऐसा नहीं होता उसके अंदर. विल जस्ट स्टार्ट रनिंग suddenly, and that all happens because of the lateral line. So याद रखना, lateral line is a sense organ you find in the fish. The same thing I can also find in my tadpole as well. Same चीज मुझे इवन मिल सकती है मेरे यहाँ पे tadpole के अंदर. तो tadpole में भी आपको मिलेगी देखने के लिए आपके यहाँ पे lateral line. So this is one thing you have to know in this. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. So you can see यहाँ पे frog आपके यहाँ पे breathe कर रहा है. Eyes नहीं इसकी, but still he's breathing with his nostril, lungs, skin. He can breathe all the time. Okay. Now let's talk about my blood vessels. मतलब बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की. हम यहाँ पे बात करते हैं. So when we discuss about the circulatory system, तो यहाँ सिंपल ही है, ज्यादा मुश्किल है नहीं है. जब इसके बारे में आपके यहाँ पे बात की जाएगी तो आपको एक चीज याद रखनी है, that they will have a closed circulatory system. इनके पास आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे closed circulatory system. That means you'll have blood vessels. यहाँ पे आपको well defined blood vessels देखने के लिए मिल जाती है. Here you will get to see a well defined blood vessels have been seen. So blood vessels are seen. मतलब arteries, veins, capillaries आपको सब यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी. Then when we talk about the circulatory system, so you will find that they will have the blood, and blood will have the blood cells. आपको blood cell आपको मिल जाता है आपके यहाँ पे. So they will have the RBC, they will have the WBC, right? Platelets. तो ये सारे blood cells आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके देखने के लिए. On the other hand, they also have a plasma as well. So blood इनका यहाँ पे काफी हद तक सिमिलर होता है as we have. So they will have the plasma, they'll have the RBC, WBC and platelets. All the things are seen over there. ये सारी चीजें आपको मिलेगी वहाँ पे आपके देखने के लिए. Right, so that's what you have to know in this. That's what you have to know. So blood will have your RBC, WBC, platelets, and you'll have a plasma in that as well. तो ये दो चीजें आपको ब्लड के अंदर मिलती हैं यहाँ पे देखने के लिए. So that's one thing you have to know. जब हम यहाँ पे हार्ट की बात करते हैं, when we talk about the heart, so you have a three-chambered heart. So you will have यहाँ पे presence of your two arteria and single ventricle. So दो arteria और single ventricle आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. So you'll have two arteria, you have a right atrium, you have a left atrium, and you have a single ventricle. तो थ्री चेम्बर्ड हार्ट आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए. अब यहाँ पे होता क्या है कि राइट आर्टरियम से आपका जो ब्लड आएगा वेंट्रिकल के अंदर, दैट्स माय डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके यहाँ पे आएगा. सो राइट आर्टरियम से जो ब्लड आपका आता है वेंट्रिकल के अंदर, दैट इज माय डीऑक्सीनेटेड ब्लड. दैट इज योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ऑन द अदर हैंड, जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड आ रहा है आपके वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल से, सॉरी, so that blood is going to be called as my oxygenated blood आपके यहाँ पे. This will be your oxygenated blood. Oxygenated blood. राइट, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. आपका ब्लड आपका लेफ्ट आर्टरियम से आपका ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल के अंदर, राइट आर्टरियम से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल के अंदर, और दोनों टाइप के ब्लड आपके यहाँ पे आके मिक्स हो रहे हैं.
एंड देन मिक्स होने के बाद दिस ब्लड विल गो थ्रू आउट द बॉडी। तो याद रखना आपके हार्ट जो होता है आपके फ्रॉग के अंदर, इट विल ऑलवेज शो मिक्स सर्कुलेशन। यहाँ पे आपको हमेशा मिक्स सर्कुलेशन होते हुए आपको मिलेगा। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका जा रहा है थ्रू आउट द बॉडी। द मिक्स सर्कुलेशन विल बी हैपनिंग इन दिस कंडीशन। सो जिनके पास भी होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, दे विल शो द मिक्स सर्कुलेशन। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो, वन वेरी इंपॉर्टेंट। So you'll find this is something, this is a condition for all the animals which will have a 3-chambered heart. ये तो चलो ठीक है, ये सिंपल है। अब आपको यहाँ पे क्या करना क्या पड़ेगा ना, देयर आर कपल ऑफ टर्म्स यू हैव टू नो, दैट्स इट। उसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, 2-3 टर्म आपके वहां पे आपको दिखा दूंगा मैं, यू कैन हैव अ लुक एट देम। बट उसके पहले आप एक और चीज याद रखना, जब हम यहाँ पे ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं, आपको 2 बात याद रखनी है, दैट द फ्रॉग विल हैव 2 काइंड ऑफ सिस्टम इनसाइड द बॉडी। इसके अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड इसमें आपको इवन मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे रेनल पोर्टल सिस्टम। ये याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, ये दीज आर द टर्म्स यू शुड बी वेरी क्लियर विद। ये 2 टाइप के सिस्टम आपको मिलता है आपके फ्रॉग के अंदर, यू विल हैव अ रेनल पोर्टल सिस्टम एंड यू विल हैव अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज माय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? क्या होता है मेरे यहाँ पे एचपी? ये मैंने आपको पास्ट में बताया था, मतलब कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताई थी बात। पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड, अभिषेक एंड मोनिका, एनीवन एल्स वांट रिमेंबर दिस, व्हाट इज माय हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? किया था हमने ये बीच में, ठीक है। चलिए अभिषेक आप बताइए क्या होता है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? सर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में एक वेन आ रही होती है जो जो जिसकी कैपिलरीज इंटेस्टाइन से अटैच होती है, और वहां से वो फूड पार्टिकल्स वगैरह को लेके आती है और लिवर में भेज देती है सर। राइट, ठीक है, ठीक है, that's true, that's what you find in the hepatic portal system. तो it will start from the intestine, प्लीज भूलना मत ये बात, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक बार पहले भी। कुछ याद आ नहीं हमने किया था somewhere in between when we were solving some question, या कुछ तो हम कर रहे थे, हमने ये बात देखी थी। So you have this intestine, और intestine से आपके यहाँ पे पहले आपके यहाँ पे कुछ कैपिलरीज बन के निकल रही होंगी। सो बेसिकली आप जब खाना एब्जॉर्ब करते हो, इट विल मूव इनटू द कैपिलरीज, it will move into the capillaries, and those capillaries will combine and will give rise to your vein. This capillaries will combine and will give rise to your vein। यहाँ पे ये जो वेन आपकी बन के आपको मिल रही है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वेन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वेन। सो आपकी कैपिलरीज ने यहाँ पे क्या किया, सो कैपिलरीज खाने को एब्जॉर्ब करेंगे, एज यूजुअल वी नो दैट, वो आपके यहाँ पे खाने को एब्जॉर्ब करती है और फिर बनाती है आपके यहाँ पे वेन। अब जनरली क्या होता है जब कैपिलरीज वेन बनाती है, देन वहां से आपका ब्लड जाता है हार्ट की तरफ। जनरली यू विल फाइंड कि आपका वेन बनने के बाद आपका जो ब्लड होगा इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होता। कैपिलरीज में एक बार आपने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी आपने खाया था, कीड़े मकोड़े जो उसने खाए थे, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर लिया, वो कैपिलरी में आया, कैपिलरी से इट विल गो इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन, और हेपेटिक पोर्टल वेन फिर आपकी ट्रैवल करके जाएगी आपके लिवर के पास, इट विल गो टुवर्ड्स द लिवर। तो ये ट्रैवल कर करके आपकी पहुंचेगी आपके यहाँ पे लिवर के पास। सो अज्यूम दैट यहाँ पे लिवर है ओवर हियर, यहाँ पे आपका लिवर आपके यहाँ पे खड़ा हुआ है। सो जैसे मेरी वेन यहाँ पे लिवर तक पहुंच गई, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल फॉर्म अगेन कैपिलरीज, अगेन इट विल फॉर्म द कैपिलरीज आपके यहाँ पे, और कैपिलरीज बनाने के बाद जो भी कंटेंट होगा आपका यहाँ पे वेन के अंदर, मतलब खाने का जो भी कंटेंट होगा वो आप सारा भेज दोगे आपके लिवर में। दिस विल बी सेंड इनसाइड द लिवर। तो ये आप लिवर की तरफ आप डालना चालू करते हो। सो ऑल द कंटेंट विल सेंड टुवर्ड्स द लिवर। अमाइनो एसिड, ग्लूकोज आपने यहाँ पे सेंड कर देना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू लूज यू, आई हैव ओनली 2% बैटरी लेफ्ट। ओके, सो अगर फिर कुछ पूछना हो तो डायरेक्टली पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा आपको। सो यू विल फाइंड दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो कैपिलरीज फॉर्म वेन एंड अगेन दे फॉर्म द कैपिलरीज। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोर्टल सिस्टम। दिस काइंड ऑफ सिस्टम जो आपके सामने यहाँ पे है, इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ पोर्टल सिस्टम। You can have your portal system.
right? So capillaries will form the vein and the vein will form the capillaries again, and that is going to be called as my portal system आपका यहाँ पे. और क्योंकि आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन से लिवर के बीच कनेक्शन बन रहा है आपके यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए फ्रॉग के अंदर और ह्यूमंस के अंदर भी. ऑन द अदर हैंड रेनल पोर्टल सिस्टम आपको सिर्फ फ्रॉग में मिलता है, ह्यूमंस में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा. सो ये चीज याद रखनी है. इसके बाद ये जो वेन है ना, ये जो कैपिलरीज है, देन नाउ दे कैन फॉर्म द वेन. नाउ दीज कैपिलरीज कैन कम टुगेदर. अब ये कैपिलरीज साथ में आके वेन बना सकती है, सारी कैपिलरीज इकट्ठा होकर आपके यहाँ पे वेन बनाएगी, एंड नाउ दैट वेन कैन गो टुवर्ड्स द हार्ट. और ये जो वेन यहाँ से निकल जाएगी, दैट इज माय हेपेटिक वेन. तो अगर आप सोचोगे सर ये हार्ट की तरफ कब जाएगी, तो अब जाएगी है. सो नाउ योर हेपेटिक वेन विल गो टुवर्ड्स द हार्ट. सो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो एक बार फिर आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या ये चीज सबको समझ आ रही है? No one, Yes, nothing. sir. Yes, sir. Right. So this one thing should be clear to all of you, right? So this is what you find happening in my hepatic portal system. आपको ये चीजें आपको होते हुए मिल जाती हैं. So now let's have a look what you can find in this. So include my blood vascular system. यहाँ पे आपको heart मिलेगा, blood vessel मिलेगा, blood मिलेगा. Lymphatic system भी आपको मिल जाता है यहाँ पे. So you'll have a lymph channels, lymph nodes. You find them. Heart is 3-chambered, 2 artery and 1 ventricle. Is covered by a membrane called my pericardium. So pericardium से connected आप यहाँ पे हो जाता है. Okay. ये याद रखना, a triangular structure called sinus venosus. A triangular structure called my sinus venosus joins the right atrium. एक triangular structure आपके सामने यहाँ पे होगा, sinus venosus. ये आपको join करता है आपके right atrium के साथ. मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पे देख पाओगे. This is my sinus venosus. ये अल्टीमेटली ज्वाइन करता है आपके राइट आर्टरियम के साथ. रोल क्या होता है, क्या कराइट इज नथिंग बट अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स इट. इट्स अ बिग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माय साइनस वेनोसस, और ये ज्वाइन करता है आपके राइट आर्टरियम के साथ. इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है. ठीक है. देन एक और नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे साइनस वेनोसस एक नाम है. ये नाम को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये नया नाम है. इट्स अ न्यू नेम. वी डोंट स्टडी दिस नेम इन द हमारे फिजियोलॉजी के अंदर. सो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस नेम्स राइट नाउ एंड वी शुड नो वेयर दे आर एक्चुअली. तो आपको याद रखना है कि ये ज्वाइन कर रहा है राइट आर्टरियम के साथ. ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि वो स्टेटमेंट कभी आ गया तो आपको पता होना चाहिए. इट रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स, मतलब वेना के वास्ते अल्टीमेटली ब्लड आपको कहां पे आ जाता है, आपके आर्टरियम के अंदर, राइट आर्टरियम के अंदर. ओके. नाउ द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. वेंट्रिकल भी जो होते हैं वो आपके ओपन होते हैं एक बड़े से बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसका नाम है आपके यहाँ पे कॉनस आर्टरियोसस. सो कॉनस आर्टरियोसस इज अ नेम ऑफ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर वेंट्रिकल ओपन होता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट. तो ये दो नाम याद रख लेना, ये दो नाम थोड़े से याद कर लेना बिकॉज दे आर सम एलियन नेम्स, सो यू शुड नो दैट. तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे कॉनस आर्टरियोसस, ये आपका ओपन होगा आपके वेंट्रिकल के अंदर. यू कैन सी दैट ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो. दिस इज माय साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्टरियोसस. लेबलिंग कभी आ गया नहीं क्योंकि एनसीटी का पिक्चर ये है नहीं. सो बट यू शुड नो दिस टर्म्स आर प्रेजेंट इन द फ्रॉग हार्ट, राइट. इतनी बात आपको याद रखनी है. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. पोर्टल सिस्टम प्लीज याद रखना. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में आपका क्या हो रहा है, रेनल पोर्टल सिस्टम में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो यू शुड नो दिस थिंग, राइट. ब्लड इज पंप फ्रॉम द मस्कुलर हार्ट एंड इज कैरिड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया आर्टरीज. आर्टरीज अपना काम करती है, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाती है. वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी to the heart and forms a venous system. जो हमारे बॉडी में होता है वो भी इनके बॉडी में भी आपको होते हुए मिल जाएगा कि वेन्स आपका ब्लड को कलेक्ट करेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट से एंड विल ब्रिंग इनटू द टुवर्ड्स द हार्ट. आर्टरीज के थ्रू आपका ब्लड पंप होता है थ्रू आउट द बॉडी. सर रेनल पोर्टल सिस्टम समझा दो. नहीं, उसको समझना नहीं है बेसिकली हमें, इसलिए मैंने उसे समझाया नहीं, इसलिए मैंने आप समझाया नहीं वहां पे, राइट. दैट्स व्हाई आई वांट टू एक्सप्लेन दैट थिंग. जस्ट नो दैट यू हैव अ रेनल पोर्टल सिस्टम. तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो वेन्स होगी, राइट, आपकी जो कैपिलरीज से वेन्स बन के निकलेगी, दे विल गो टुवर्ड्स द किडनी इंस्टेड ऑफ द लिवर, राइट. बट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, नहीं वो कभी आएगा. बट इतना रखना कि यहाँ पे जैसे आप लिवर के पास जा रहे हो ना अपना वेन को लेके, वहां पे आप वेन को लेके जाओगे किडनी के पास. दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज द रेनल पोर्टल सिस्टम, ओके, जो हमारे पास नहीं होता. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम is a venous connection between the liver and the intestine, and the renal portal system is between the kidney and the lower parts of the body and are seen in the frogs. ये आपको सिर्फ फ्रॉग के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए.
So this is your hepatic and renal portal system, and that is my circulation in the heart. Blood आप जानते हो, blood will have the RBC, WC and platelets, and RBC are nucleated. ये इंटरेस्टिंग चीज है, RBC के पास न्यूक्लियस होता है, and they also have hemoglobin. So hemoglobin इतने ज्यादा नहीं होंगे because nucleus आपका ऑक्यूपाई कर रहा है, but they will have hemoglobin along with the nucleated RBC. Blood transport nutrients, gases, water, and the tissues over here. So that's what it will do. Now let's move on to my excretion. Excretion भी आपके यहाँ पे बड़ा सिंपल है. एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है about the excretion. When we talk about excretion, so let's remember one thing very carefully. जो हमने even पढ़ी थी जब हम excretion अलग से देख रहे थे. You have a tadpole, and tadpole जो आपका होता है वो आपका रहता है पानी के अंदर. So it will be living in the water. You know that. Tadpole आपका क्या excrete करता है? It is going to excrete your ammonia. अब tadpole अगर मैंने यहाँ पे अमोनिया को excrete कर रहा है, तो ये क्यों प्रेफर करता है अमोनिया को excrete करना? कोई बता सकता है? Why tadpole will prefer to excrete the ammonia? बोलो. Tadpole क्यों प्रेफर करेगा? बोलो बोलो बोलो. अक्षरा बोलो, कुछ कहना चाहते हो आप? अक्षरा थी, कौन थी? मोनिका थी, कौन थी? People have gone, can't see anything. बोलो बेटा बोलो, कोई तो कह रहा था. बोलो पानी में क्या? फिर वो पानी में रहता है तो अमोनिया इजीली एक्सक्रीट कर सकता है, उसको पानी की कमी नहीं रहती वहां पर. राइट, पानी की कमी नहीं रहती वहां पे आपकी, और अमोनिया को आप आराम से निकाल सकते हो. सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग, सो यू कैन पुश द वाटर, पुश द अमोनिया आउटसाइड द बॉडी बिकॉज यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर अलोंग विद योरसेल्फ. सो दैट इज व्हाट एडवांटेज ऑफ लिविंग इन वाटर इज गोइंग टू बी कि अमोनिया को आप निकाल सकते हो. अमोनिया टॉक्सिक होता है नहीं होता? यस सर. Yes, sir. Highly toxic. Highly toxic होता है आपके यहाँ पे अमोनिया. So that's going to be highly toxic. So you cannot keep in the body. So इसको निकाला जाता है using the water, और इसको निकालने के लिए काफी पानी आपके यहाँ पे लग जाता है. ठीक है. अच्छा, अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए एनर्जी का खर्चा होता है ज्यादा या नहीं होता? सर नहीं होता. कम होता है सर. कम. नहीं, ऑलमोस्ट नहीं होता, क्योंकि आप इसे कन्वर्ट नहीं कर रहे ना. आप इसे कन्वर्ट नहीं कर रहे, आप ऐसे ही निकाल लो बॉडी के बाहर. सो यू शुड नो दैट. ह्यूमंस में बात याद रखना. ह्यूमंस के अंदर आप क्या करते हो ना, व्हेन द अमोनिया इज फॉर्म, अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, सो ह्यूमंस के अंदर आपका अमोनिया बनाया जाता है. ये अमोनिया पहले आपका अमोनिया ही बनता है, बट वो अमोनिया को आप तुरंत कन्वर्ट करते हो आपके यहाँ पे यूरिया के अंदर. कोई बताएगा यूरिया का जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ पे हम करते हैं? सर लीवर में करते हैं ऑर्निथिन साइकिल से. ऑर्निथिन साइकिल. ओहो, right, that's a correct answer. Very good. So you'll find ammonia will get converted into the urea. This will be happening in your liver, and that cycle is called my ornithine cycle. Right, that cycle is called my ornithine cycle. So यार इतना जब आप लिवर के अंदर कन्वर्ट करते हो यूरिया के अंदर, तो ये खर्चा होता है. This will have some energy का एक्सपेंडिचर आपके यहाँ पे किया जाता है हमारे अंदर. वहां पे कुछ खर्चा नहीं होता. अमोनिया बना, आपने निकाले बॉडी के बाहर, बट वी हैव टू डू दिस. We have to do this and then फिर आप उसे निकाल सकते हो सही तरीके से बॉडी के बाहर. हम अमोनिया को नहीं निकाल सकते because we don't live in water. Okay. Now, tadpole will excrete the ammonia, but on the other hand, if I talk about my frog, तो frog आपका जैसे ही बन जाता है, वो adult बन जाता है, then वो बोलता है कि अब मैं excrete करूंगा मेरा यहाँ पे यूरिया. So urea has been excreted by my frog, but tadpole is going to excrete out the ammonia. याद रखना, the amphibians, the frog will have a well developed kidney. ये सब एक्सक्रीट करने के लिए उनके पास अच्छी खासी किडनी होती है. So they will have a kidney. यहाँ पे मत बोलना green glands. You don't have green glands, so you will have a kidney in this. So in the frog you will have a presence of the kidney, और किडनी की वजह से आप अपना यहाँ पे आप यूरिया को निकाल सकते हो बॉडी के बाहर. ठीक है. So that's what you have to know. So you have well developed kidneys. You have a pair of kidneys you will have actually over there. और किडनी के ऊपर आपको अपना ग्लैंड भी मिलता है. किडनी के ऊपर आपको एक ग्लैंड भी मिलता है. वो कौन सा ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर आपको बैठा होता है? एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड. लगता है आज सुबह ही ब्रेकफास्ट में ह्यूमन फिजियो पढ़ा है किसी ने. ऑलराइट, सो यू विल फाइंड एड्रिनल ग्लैंड मिलेगा आपकी किडनी के ऊपर, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ रोल इट विल प्ले. चलिए इसे हम बाद में देखते हैं. नाउ includes kidneys, ureter, cloaca and urinary bladder. So एक well defined, well अच्छे से बना हुआ आपके यहाँ पे excretory system आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. So kidneys are dark red, bean shaped, found in the posterior end of the body cavity on the both the side of the vertebral column. So vertebral column के दोनों साइड पे
आपको किडनी यहाँ पे मिलती है देखने के लिए। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ योर यूनिफरस ट्यूब्यूल्स दैट्स योर नेफ्रॉन। सो याद रखना हर एक किडनी के अंदर आपको जो बेसिक यूनिट होता है जैसे हमारे अंदर है उसके अंदर भी आपको नेफ्रॉन ही होता है। 2 ureters emerge out from the kidneys, ये भूलना मत। आपकी किडनी में से 2 यूरेटर निकल के आते हैं and then they will go forward and ultimately join with the cloaca वहां पे। So this is something you have to see। देखो यहाँ पे so you will have your kidneys में से आपके यहाँ पे आ रहा है आपका यूरेटर निकल के आ रहा है, right? Ureter will combine with my bladder, ठीक है, ultimately it will go towards the bladder and then bladder से cloaca and cloaca से सब कुछ बाहर। सो क्लोएका एक कॉमन चेम्बर है जहां से आपका यूरिया ये सब भी निकल रहा है, खाना भी पास हो रहा है। सो दैट्स अ कॉमन चेम्बर ओवर देयर। सो याद रखना किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड देन क्लोएका से बाहर। रोल यहाँ पे सेम रहेगा, ब्लैडर में आप स्टोर करते हो यूरिन को एंड क्लोएका से आप यूरिन को बाहर निकालते हो। यूरेटर इज जस्ट अ ट्रांसपोर्ट मीडियम जैसे हमारे अंदर होता है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन में ज्यादा कुछ है नहीं। मुझे ये बताओ कि आपके कॉकरोच में कैसे होता है एक्सक्रीशन? मालफिजियन ट्यूब्यूल से। मालफिजियन ट्यूब्यूल सर। Right. How the excretion will happen in my planaria? Flame cell. Flame cells. Osmoregulation and excretion will be happening with the help of the flame cells. Right. सही, ठीक है। All right. So that is what we have seen. तो ये चीज आपको याद रखनी है। So let's have a look at this. In male frogs, the ureter act as a urogenital duct. अब ये बात यहाँ पे सब लोग ध्यान से याद रखना। मेल फ्रॉग के अंदर यूरेटर का काम क्या होता है? इट विल वर्क एज अ यूरोजेनिटल डक्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यूरेटर से 2 चीजें पास होंगी, यूरिन भी पास होगा एंड इवन द स्पर्म्स भी आपके यहाँ पे पास होंगे। याद रखना यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट। दैट मींस यहाँ से यूरिन भी आपका पास होता है और स्पर्म भी आपके यहाँ से पास होंगे विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। ऐसा ह्यूमंस में नहीं होता। ह्यूमंस में द यूरेटर विल ओनली हैव अ रूल ऑफ पासिंग द यूरिन, बट यहाँ पे अलग होता है। तो ये सवाल आपके सामने आ सकते हैं, पहले भी आ चुका है दैट यूरोजेनिटल डक्ट आपको कहाँ मिलती है, यूरिनोजेनिटल डक्ट आपको कहाँ मिलती है? इट विल बी सीन इन माय मेल फ्रॉग्स। मेल फ्रॉग्स में विल हैव अ कॉमन डक्ट। सो यू विल फाइंड यहाँ से आपका स्पर्म एंड यूरिन आपका यहाँ से पास होगा, राइट? इन फीमेल्स यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। याद रखना फीमेल्स के अंदर यूरेटर अलग से ओपन करता है क्लोएका के अंदर एंड ओविडक्ट अलग से ओपन करता है। ओविडक्ट से आपका आएगा ओवा, एग्स आपके वहां पे आएंगे एंड दे ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका, ठीक है? एंड यूरोजेनिटल डक्ट जो आपका यहाँ पे होता है दैट विल ओपन इनटू द क्लोएका, यहाँ पे जो हमारे मेल फ्रॉग के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, राइट? द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट ventrally to the rectum which also opens into the cloaca। so आपकी जो ब्लैडर यहाँ पे होती है वो भी आपके ओपन करते हैं आपके क्लोएका के अंदर। Frogs are urotelic, excrete urea. Natrous waste is carried by the blood into the kidney and then separated and excreted। जैसे हमारे अंदर होता है वैसे ही होता है कि आपका वेस्ट जाएगा किडनी तक, उसे आप फिल्टर करोगे एंड देन यू विल सेंड देम इनटू द लाइक आउटसाइड द बॉडी, यू विल सेंड दैट। एक दिन क्या करते हैं, एक दिन अपन अपना लगाते हैं वन शॉट फॉर दिस एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को लेके, जो वन शॉट का खत्म ना हो पाए उसके अंदर, बट विल डू दैट। क्योंकि आप सीन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आप काफी लोग अभी भी थोड़ा सा वो करते हो, हेजिटेट करते हो उसको आंसर करने में। सो विल डू दैट ह्यूमन वाला। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय एक्सक्रीशन एंड इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बाकी चीजें तो बड़ी सिंपल है इसके अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड, सो दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स यू विल हैव ओवर देयर। अब यहाँ से आपका काम चालू होता है, आप लोग मुझे बताओगे कि इन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होगा। सो यू हैव हियर ऑल दिस ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनाड्स। यू हैव टू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल रोल ऑफ योर पैराथायरॉइड ग्लैंड। जो रोल होता है ह्यूमन के अंदर वो रोल मुझे बता दो हैंड रेज करके एंड दैट विल बी गुड इनफ। बताइए, चलिए करिए हैंड रेज और बताइए क्या होता है काम यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड का। इसी तरीके से हम अपना अभी रिवाइज कर लेंगे ह्यूमन वाला, जो आपको वैसे ही मालूम होना चाहिए। सर मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा। हो गया लेकिन आप नहीं बोलोगे। मोनिका आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ये रिलीज करते हैं कैल्शियम जब लो अमाउंट होती है हमारे बॉडी में कैल्शियम। दैट वाज इट। ऐसे तो नहीं, इतना सिंपल तो नहीं समझाया था मैंने। देयर शुड बी सम लाइक, बताओ क्या कर रहा है ये सही से। बोलो दौनप्रीत।
सर जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होता है ना, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसके कारण जो किडनीज मतलब होती है ना, उससे मतलब जो डाइजेशन होता है ना, उसमें कैल्शियम आयन अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और बोन से भी निकलना शुरू होता है कैल्शियम, जिससे कि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़े। राइट राइट, सो आप बोन से निकालते हो कैल्शियम को यहाँ पे, एंड देन यू आल्सो टेक आउट द कैल्शियम फ्रॉम द किडनी एज वेल। लाइक किडनी एंड इंटेस्टाइन में से आप कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराते हो ताकि बॉडी के बाहर ना निकले। सो द होल आइडिया इज टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। इससे आप कैल्शियम के लेवल को आप यहाँ पे इंक्रीज करते हो। सो दैट इज व्हाट यू डू। सो पीटीएच पैराथायरॉइड ग्लैंड से आपका हार्मोन तब आएगा जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा। नाउ समवन रेज योर हैंड एंड टेल मी कि क्या होता है आपके कैल्शियम का रोल आपके बॉडी के अंदर। वी हैव डन द 3 रोल्स, टेल मी क्विकली व्हाट आर द 3 रोल्स, और जल्दी बताओ, सबको घर जाना है। मुन्नास रेज देयर हैंड, ये कौन है? बोलो अभिषेक, व्हाट आर द रोल्स ऑफ माय कैल्शियम इन द ब्लड? सर ब्लड में ओवरऑल बॉडी के अंदर। सर इसका काम होता है ब्लड, सर इसका काम होता है क्लोटिंग में भी, क्लोटिंग में काम करता है सर ये, साइनेप्सिस में काम करता है, और मस्कुलर सर मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। Right, muscle contraction, your blood coagulation, and your transmission of nerve impulse from during the neurons will be playing the role of my calcium. So याद रखना, PTH आपका तब आता है when you have a low calcium in the blood. So this will release the hormone, that's my parathyroid hormone. और ये आपका तब आएगा when you have this will come when there's going to be a low calcium in the blood. तब ये आता है, और ये क्या करता है आने के बाद? It will increase the calcium level. It will increase your calcium level. ठीक है, +4 marks for हिमाचल। ठीक है, now tell me the role of your thymus। चलो thymus का बता दो, raise your hand and give me the correct answer thymus का। बताइए मुस्कान। सर ये इम्यून सिस्टम में डेवलप करता है। ठीक है, समथिंग टू डू विद इम्यून सिस्टम, थोड़ा अच्छे से बताओ। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा हमारे अंदर, वो बता दो। थाइमोसिन, थाइमोसिन, हाँ जी, थाइमोसिन को ये रिलीज करेगा आपके यहाँ पे। बताओ क्या कर रहे थे आप, और बोलो व्हाट इट विल डू। और सर जो थाइमोसिन है वो उसका जो होता है रोल, वो डिफरेंशिएट करता है टी लिम्फोसाइट का, जो कि हमारा बिल्कुल सर सही, में बहुत बढ़िया, राइट। सो माय टी सेल्स विल अंडरगो डिफरेंशिएशन इन द थाइमस, और ये करने के लिए आपका थाइमोसिन आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यू शुड नो दैट एजिंग के टाइम पे थाइमस का साइज यहाँ पे श्रिंक होता है। सो इनिशियली उसका साइज काफी बड़ा होगा, with the course of time it will start shrinking over there. So that's my thymus, and that is something which will be happening with the thymus. Quickly, anyone tell me the role of my thyroid gland? Thyroid gland के 2-4 रोल यहाँ पे बता दो। What are the 3 to 4 of my thyroid gland inside the human body? चलो बेटा, चलो सब लोग ट्राई करिए। Take your 20 seconds to think. बताओ मोनिका, बोलो। सर ये मेंटेन करता है प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं प्रमोट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, और ये मेंटेन करता है होमियोस्टेसिस को हमारी बॉडी के अंदर, और साथ में ये मेंटेन मेंटल ग्रोथ को अर्ली चाइल्डहुड में, और साथ में ये मेंटेन करता है हमारा ब्लड मेटाबॉलिक रेट। राइट, बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी आपके रेगुलेट करेगा आपके यहाँ पे, बिल्कुल सही। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपको रेगुलेट करेगा, ये आपका होमोस्टैटिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड आल्सो मेंटल ग्रोथ इन अर्ली चाइल्डहुड डेज। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे की जाती है बाय माय, देयर आर नंबर ऑफ मोर थिंग्स, बट दीस आर द 4 मेन थिंग्स यू विल फाइंड डन बाय माय थायराइड ग्लैंड। इसमें आपके 2 हार्मोन आपके यहाँ पे आते हैं, T3 एंड T4। T3 एंड T4 में से कौन सा होता है जो ज्यादा एक्टिव होता है? T3 T3 always going to be more active than the T4। ठीक है, सो ये सब आपको स्लोली याद करना पड़ेगा। विल आल्सो हैव वन रिवीजन ऑफ दिस एज वेल, इसका भी हम एक बार रिवीजन कर लेंगे ताकि ये भी आपका, और हम न्यूरल कंट्रोल का भी एक बार हम कर लेंगे। सो विल हैव अ लुक एट दैट एज वेल। ठीक है, सो इनका भी एक और बार एक क्लियर आ जाएगा ना आपका। सो बिफोर यू गो फॉर योर बोर्ड्स, उसके पहले एक बार हम ट्राई करते टाइम निकाल के करने का, सो दैट हो जाए, इम्प्रिंट हो जाए ये चैप्टर आपके अंदर, राइट। Okay, so that is something we can see. Pineal gland, pancreatic islets will have a same kind of role. बोलो अभिषेक, बोलो। कुछ नहीं सर, पीनल ग्लैंड का बताना था। बता दो, फ्रॉड बताना, जोर से बताओ। सर कुछ नहीं, वैसे मेलाटोनिन सिक्रेट करता है जिससे स्लीप साइकिल रेगुलेट होती है।
ठीक है, तो अगर मेरे पिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा मेलेटोनिन सिक्रीट करेगा तो क्या होगा मेरे अंदर? बताइए अभिषेक, डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर साहब चोज नॉट टू आंसर। यू विल फील स्लीपी। आई टेल यू वन थिंग, कभी अगर अंधेरा हो ना रूम के अंदर, राइट, एंड यू आर वॉचिंग सम पीपीटी, you will start feeling sleepy. That actually happens. Darkness is known to trigger release of the melatonin. Darkness trigger करता है melatonin का secretion, और melatonin जब आपकी बॉडी के अंदर आता है, so it will actually trigger the sleep वहां पे। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। That is one thing you have to know in this, right? So you have this pancreas. Now pancreas will have two kind of roles. Now pancreas के बारे में आप याद रखना, pancreas will have two kind of roles. It will have the endocrine role and will have the exocrine role. सिद्रा कुछ कहना चाहती है, बताइए सिद्रा, बोलिए। नो सर, गलती से एंड्रोस हो गया। You will have an endocrine role. Endocrine role में आपको याद रखना है, you will have two hormones which are involved in this. You will have your insulin, and दूसरे हार्मोन का नाम क्या होगा? एनर्जी नहीं है बताने की, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। सिद्रा का वापस हैंड है, बताइए सिद्रा क्या कहना चाहते हो आप, बोलो। सिद्रा, सिद्रा, ऑलराइट। सो एंडोक्राइन ग्लैंड विल हैव टू सिक्रेशन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपके यहाँ पे आएगा फ्रॉम द एंडोक्राइन सिक्रेशन, आपके यहाँ पे आ जाएगा एज अ पैंक्रियास में से। एक्सोक्राइन सिक्रेशन आपके यहाँ पे जो होता है, वहां पे आपके सारे एंजाइम्स आते हैं। सो एक्सोक्राइन सिक्रेशन जो आपके यहाँ पे होगा, दिस विल हैव ऑल द एंजाइम्स। दिस विल इंक्लूड माय पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। एंजाइम्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे अंदर भी और फ्रॉग के अंदर भी। तो ये आपका रखना है। अच्छा मुझे बता दो इसका आंसर सोच के बताना, कि अगर मेरे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल काफी ज्यादा कम हो गया तो कौन सा हार्मोन आके क्या करेगा? थिंक वाइजली एंड देन रेज योर हैंड। अगर मेरे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे कम हो गया तो कौन सा हार्मोन आके क्या करेगा? बोलिए तोनप्रीत, बताइए। सर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल सीक्रेट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके। पैंक्रियास के कॉन्टेक्स्ट में बताओ मुझे, पैंक्रियास के कॉन्टेक्स्ट में कौन आएगा? तोनप्रीत, ग्लूकागॉन। क्या करेगा आके? सो वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। कैसे? सर वो नहीं आता। बताइए मोनिका, कैसे बढ़ाएगा ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर? सर क्योंकि जो ग्लूकोगन होते हैं ना, उनमें ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है, मतलब मसल्स वगैरह, लीवर वगैरह में। तो जब हमारी बॉडी में उसका शुगर का लेवल कम हो जाएगा तो ग्लूकोगन आएगा और वो कन्वर्ट कर देगा उसको, ग्लूकोगन को ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को। हाँ, ना ना ना, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को, को यस, into your ग्लाइकोजन को वो glucose, कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और फिर बढ़ जाएगा। right? That is what we find happening in this. So ये आपको होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, so that is what you have to know. ये चीज सब आपको यहाँ पे याद रखनी है। So these are all the glands over here, and you should know that all the glands will have the same kind of function. The way they have a function in us, similar kind of function I'll be finding in them. अब इतने कर लिए तो ये बता दो आपके यहाँ पे, you have an adrenal gland. Adrenal gland आपको secrete करता है आपका, it will have the two parts. Now tell me in terms of human के context में यहाँ पे बताओ, it will have the two parts. दो पार्ट आपके यहाँ पे होते हैं। The center part is called as my medulla. The center part is going to be called as your medulla. The outer part is called as my cortex. मुझे बताइए कि मेडुला आपके यहाँ पे क्या रिलीज करता है, हैंड रेस करके। Anyone remembers what the medulla does? प्रखर, राजेश, साक्षी गौतम, मुस्कान कुमारी, मुस्कान, कोमल, काजल, गुरनाम सिंह, बोलिए मुस्कान कुमारी, बताइए। सर मेडुला दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जो फाइट एंड फ्लाइट में काम करते हैं। ठीक है, अब ये बता दो कॉर्टेक्स क्या करता है? ये तो सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया। कॉर्टेक्स याद आ रहा है कुछ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉर्टिकॉइड, हाँ, बोलो बोलो। सर कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है जो इन्फ्लेमेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सिंपल था लेकिन ठीक है। मुस्कान आप बताइए, व्हाट द कॉर्टेक्स डज? सर इसमें तो हमारे पहले 3 लेयर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे ज़ोना पेलोसिटा, फिर ज़ोना फेसिकुलेटा, और फिर जो इनर लेयर होती है उसका नाम ज़ोना
कुछ ऐसे ही था, वो ध्यान नहीं आ रहा। फिर जो कोर्टिकोइड है वो इन रेडिकुलरिस, सबको हम ठीक। हाँ, इन सबको हम कोर्टिकोइड्स बोलते हैं, और ये जो है हमारा इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसे हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोलते हैं। सिर्फ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आ रहा है क्या? एक और जो नाम था वो आ रहा था आपका, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स तो आपका आ रहा है, दैट्स ट्रू, दैट विल हैव 2-3 हार्मोन, एक उसमें से कॉर्टिसोल होगा, एक और हार्मोन था ना आपका यहाँ पे, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। यस सर। हाँ, वो भी आपका आ रहा होगा, एंड इट विल आल्सो हैव सम रूल ओवर देयर, ठीक है। आई थिंक विल हैव टू डू अ रिवीजन ऑफ दिस वंस अगेन, एक बार इसका रिवीजन कराएंगे, बट रिवीजन के टाइम फिर आपको बोलना पड़ेगा, देन विल हैव अ क्विक रिवीजन विद द क्वेश्चन सॉल्विंग, नॉट नाउ, लेटर ऑन विल डू दैट। सो यू शुड नो ऑल दिस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स क्लियर होने चाहिए, दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कुछ भी सवाल अगर घुमा के आता है तो आप आंसर कर सकते हो, इफ यू नो एवरीथिंग इनसाइड आउट, सो यू शुड नो दिस थिंग्स, राइट। तो यहाँ तक इसे हम रखते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू द नर्वस सिस्टम, जब हम वापस मिलेंगे विल बी कैचिंग अप ऑन मंडे, yes, so that's when we'll do the nervous system and the remaining part, ठीक है। तो आपका फ्रॉक खत्म हो जाएगा और हम कॉकरोच स्टार्ट कर देंगे, दैट इज द होल आइडिया। सो हमारा आइडिया है फ्रॉक करना, कॉकरोच करना, एंड देन एनिमल टिश्यू का रिवीजन कराना आपको यहाँ पे। नहीं है एनसीईआरटी में, एनिमल टिश्यू शायद से नहीं है, कॉकरोच भी नहीं है, सो या जो भी यहाँ पे आपको कराया जाएगा ना स्लाइड्स के अंदर, हाँ वो थोड़ा सा वो इनफ है आपके लिए, दैट इज द ऑल एनसीईआरटी का पोर्शन, अगर वो कर लेते हो यू शुड बी एबल टू walk past those questions easily, इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। So we'll take 2 more lectures, like slightly more than 2, and we'll try to do this topics यहाँ पे, ठीक है। So let's do that, या फिर हम ये करेंगे कि एनिमल टिश्यू शायद बाद में करें, फ्रॉक कॉकरोच पहले कर लेंगे, एनिमल टिश्यू हम लाइक बाद में we can have a look at that, we can do that, बट फिलहाल ये हाई वेटेज टॉपिक हम यहाँ पे देख लेंगे, राइट। सो दैट इज वन थिंग, एंड इसके अलावा अभी मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्लास में आके असाइनमेंट सॉल्व किया था, दैट वाज नॉट असाइनमेंट, दैट वाज एक्चुअली अ ड्रिल ऑफ क्वेश्चंस। सो जिनका बाकी है प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व इट एज असाइनमेंट एंड या शेयर दैट, सो वो एक चीज आप वहाँ पे कर लेना, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग फ्रॉम माय साइड, अदर देन दैट इट्स अ रैप, मिलते हैं हम लोग वापस से ऑन मंडे, एंड टेस्ट सब लोग देना। तमनप्रीत हो आप क्लास में, चली गए? यस सर हूँ। बताओ टेस्ट दोगे नहीं दोगे? नो सर। कहते बेटा आपने तो सर वो मैं बाद में बैठ के दे दूंगी ना, पेपर खत्म हो जाएंगे तो। इतना लोड है पेपर का, चलो ठीक है मत दो, कोई बात नहीं। तो सारा पर साल अभी तो पढ़ा नहीं है स्कूल का, तो पढ़ना पड़ेगा। जब भी टेस्ट दो खुशी खुशी दो टेंशन में मत दो, ठीक है। सो या यू कैन, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये बाकियों के लिए नहीं है, बाकी लोग ये सुना कि अरे सर ने बोला कि कोई बात नहीं, डोंट डू दैट, ऑलराइट। ये क्या है अभिषेक, व्हाट इज दिस? चैट में अभी देख रहा हूँ क्या चल रहा है ये सब। रेनल पोर्टल सिस्टम, सर्जरी ऑफ गॉल ब्लैडर, अच्छा दैट्स हर्षिता, ऑलराइट ठीक है। ऑलराइट चलो लेट्स रैप दिस अप, मिलते हैं हम लोग वापस मंडे को। बाय एवरीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क योर क्वेश्चन, अगर कोई सवाल नहीं है देन बाय बाय, गुड नाइट। हाँ जी मुस्कान, नहीं मोनिका बताइए। सर जो आज 5:30 पे जो एक्स्ट्रा क्लास हुई थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग उधर ड्रिल था, क्वेश्चन सॉल्विंग ड्रिल था वो, तो रिकॉर्डिंग दैट वाज सपोज्ड टू बी अटेंडेड, रिकॉर्डिंग उसका होगा, बट यू विल गेट द नाउ क्वेश्चंस वहां पे। द आइडिया वाज टू, पहले ये बताओ आई क्यों नहीं थे क्लास में? सर मैं सो गई थी, मैं उठी नहीं थी। ठीक है कोई बात नहीं। The thing was ना, उसमें हम करते क्या है, we ask students to come and we make them solve those 40 odd questions, 45 odd questions in like within 40 minutes. Something you have done that in the past, early morning, right? Sir. That's what you do. So now you do one thing, forget the recording, you take that assignment, solve it and share that with me. Simple. ठीक है? Yes sir. Yeah, so you'll get the PDF without answer चाहिए वो। आंसर नीचे होगा ना, आंसर देखना मत, आंसर लास्ट स्लाइड पे होगा। You do the question and then check the answer. And then you can share that with me, Dimple, है ना? Same goes for all of you. चलो, bye everyone, bye, good night. Bye, sir. बाय सर।